जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं नितिन यादव और आप देख रहे हैं फोर्स एमपीपीएससी का ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग लगातार 7th यूनिट के कुछ अनुसंधान संस्थानों की बात कर रहे हैं, उसी में इसरो की कुछ अनुषंगी इकाइयों को जब हम लोग देख रहे हैं तो उसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। दोस्तों, इसको भी हम लोग आज पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जबकि इसको अब 7th यूनिट में स्थापित कर दिया गया है तो यहाँ पर हमारे लिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, तो हम इसकी बात करें सबसे पहले तो इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1971 को हुई थी। ध्यान दीजिए, जब इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, तब इसे शार कहा जाता था दोस्तों, ठीक है ना, इसे शार कहा जाता था। लेकिन 5 सितंबर 2002 को, है ना, इसका नाम बदल करके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया, क्योंकि जो सतीश धवन थे ना, जो सतीश धवन थे वो अग्रणी वैज्ञानिक थे हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, है ना। और उनकी स्मृति में उनके मरणोपरांत इसका जो नाम बदल के 5 सितंबर 2002 से क्या कर दिया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा में स्थित है। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यह रहेगा जानना कि ये अभी तक वर्तमान तक जो है ये इसरो का एकमात्र जो है लॉन्चिंग सेंटर था दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको पता है कि ध्रुवीय और भूस्थिर जितने भी प्रकार के अलग अलग उपग्रह होते हैं, उन उपग्रहों का प्रक्षेपण यहां से किया जाता था। यानी कि लॉन्च एकमात्र जो है अभी तक भारत का ये या इसरो का कहना चाहिए आपको लॉन्च स्टेशन था या लॉन्चिंग स्टेशन था या प्रक्षेपण केंद्र था। लेकिन थोड़ा सा यहां पर मैं आपको साथ में जोड़ दूं कि अभी एक और जो है भारत सरकार का जो दूसरा है ना, कहना चाहिए कि प्रक्षेपण केंद्र, दूसरा उपग्रह और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है स्थापित होने वाला है। और ये स्थापित होने वाला दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में एक जो जिला है या जो स्थान है ना, कुलशेखर पट्टिनम, है ना, कुलशेखर पट्टिनम ये करके स्थान है। और इसके पास में थूथुकुडी, है ना, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। थूथुकुडी नाम का एक जो स्थान है, यहां पर भूमि अधिग्रहित की गई है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के द्वारा। और यहां पर दूसरा यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बाद में भारत का दूसरा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। यह भी आपसे एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम लोग वापस सतीश धवन की केंद्र की। तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि चेन्नई से कुछ नॉर्थ में है, 100 किलोमीटर के, है ना। तो आपको अगर आप मैप में देखेंगे, मैप में इसको लोकेट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ज्यादातर जो हमारे लॉन्चिंग सेंटर है वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, वो इस तटीय क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं, जिसके अपने एक भौगोलिक और जो है वो कारण होते हैं, वैज्ञानिक कारण होते हैं, वो आपको पता भी है दोस्तों। अब हम लोग बात करें इसके वर्तमान जो निदेशक है वो कौन है, तो श्री ए राजराजन। आपको ये पता होना चाहिए सतीश धवन के कौन है प्रमुख, ए राजराजन। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र, देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रक्षेपण केंद्र है यानी कि लॉन्चिंग सेंटर है, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पुलिकट झील के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के, है ना, अब जब हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रक्षेपण यान, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो PSLV हो या GSLV हो। अब इनका पता है आपको, मतलब मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो PSLV और GSLV जो है दोनों प्रकार के जो अंतरिक्ष यान है उनका प्रक्षेपण यहां से संभव हो सकता है। इस प्रकार की यहां पर क्या है, आधारिक संरचना विकसित की गई है। आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार का यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया गया है, निर्मित किया गया, विकसित किया गया, जिसके आधार पर जो है भारत उन अग्रणी राष्ट्रों में शामिल हो सका है जहां पर इस प्रकार के सारे ही कहना चाहिए कि न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी अंतरिक्ष यानों का या कहें कि उपग्रहों का, कृत्रिम उपग्रहों का भी प्रक्षेपण संभव हो सका है। और इसके माध्यम से एक जो एजेंसी है, इसरो की ही एजेंसी है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन जो है एक ऐसी एजेंसी जो कि व्यावसायिक आधार पर, है ना, या कमर्शियल बेसिस पर जो है
विदेशी उपग्रहों का भी प्रक्षेपण करती है, जिससे भारी मात्रा में जो है भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो सकती है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए इंटेक्स कॉर्पोरेशन भी, चाहे वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से किए जाने हो या जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से किए जाने हो, इन दोनों ही प्रकार के व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए जितने भी कृत्रिम उपग्रहों का, रॉकेटों का प्रक्षेपण या परीक्षण किया जाता है, उसके लिए प्रमुख केंद्र हैं भारत में। तो चाहे वो ठोस ईंधन के रॉकेट हो, है ना, पृथ्वी पर परीक्षण और प्राणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है, यानी कि जो प्रोपल्शन है उनका भी यहां पर परीक्षण किया गया है दोस्तों। इसका पुराना नाम मैं आपको बता चुका हूं, शार, और नया नाम कैसे बदला है 2002 में। तो ये आपको याद रखना कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था, शार के नाम से इसको जाना जाता था। सतीश धवन के नाम पर इसका जो नामकरण हुआ है वो कब से हुआ है, 2002 से, उनके मरणोपरांत। शार केंद्र के अधीन इसरो का रेंज कॉम्प्लेक्स है ना, रेंज कॉम्प्लेक्स का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर कहना चाहिए कि एक प्रकार की टेलीमेट्री वाली कहानी है यहां पर, कि उसका आकलन किया जाता दूरी का। स्थैतिक परीक्षण और मूल्यांकन समूह तथा ठोस प्राणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र भी कार्यरत है। ये सारे के सारे जो है मैंने आपको बताया कि आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और इन्हीं के माध्यम से आज जो इसरो इस स्तर पर पहुंच चुका है कि विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में भारत शामिल है, जिन्होंने अंतरिक्ष रिसर्च के अंतर्गत, या कहें कि अंतरिक्ष रिसर्च के साथ साथ ही उसका मानवीय हित में कितना बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सकता है, उस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां भारत सरकार ने या इसरो ने हासिल की है दोस्तों। और वे न केवल हमारे स्वदेशी उपयोग के लिए एक आधारभूत संरचना और कहना चाहिए कि एक दिशा उपलब्ध कराई है, बल्कि उसका विदेशी या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उपयोग से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस क्षेत्र में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोगों से वही निवेदन है कि लगातार इस लेक्चर को आप देखें, फिर आप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ी हुई जो वर्तमान गतिविधियां उनका अध्ययन करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना स्वयं का नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों। ये लेक्चर सिर्फ आपको एक प्रकार का मार्गदर्शन है, एक दिशा निर्देश है कि आपको किस तरीके से, है ना, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक पेज पर आप कवर कर सकते हो और फटाफट उनका रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसी शुभ भावना के साथ में जय हिंद दोस्तों।